हाय एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट लेक्चर क्यू के बारे में। क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ने जाएंगे क्यू का प्रोग्राम। हम आज ये इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, हम इसको समझेंगे। हम इसको कुछ इस तरीके से इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि इससे रिलेटेड अगर हमको कोई दूसरा प्रोग्राम भी एग्ज़ाम में आए तो वी आर एबल टू राइट दैट प्रोग्राम ऑल्सो, वी आर एबल टू सॉल्व दैट एल्गोरिदम। ओके, तो आज की वीडियो हमारी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इन सी लैंग्वेज। तो आज हम देखेंगे सी का प्रोग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो ये है हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इन सी लैंग्वेज। ये पूरे कोड का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये कोड के एक एक वर्ड का, एक एक सेंटेंस का हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस प्रोग्राम में अगर stdio.h है तो वो क्यू है, इसका हम क्यू यूज़ करते हैं। टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, क्यू मैक्स 100 है तो क्यू लिया है, इसका क्या यूज़ है, ये पूरा कंसेप्ट हम समझेंगे आज इस प्रोग्राम में। क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा ज़्यादा लेंदी है तो इसलिए हमने हमारे इस प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो हम नेक्स्ट पार्ट भी इसका देख लेते हैं। वी गो थ्रू विथ ईच एंड एवरी डिटेल इन डेप्थ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है वॉइड एनक्यू। ये पूरा प्रोग्राम कंटिन्यूएशन में है क्योंकि हमारे ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हमने इसके पार्ट्स कर लिए हैं 3 पार्ट। ये उसका सेकंड पार्ट है, कंटिन्यूएशन में है ये पूरा प्रोग्राम। ये वॉइड एनक्यू का पार्ट है, उसके नीचे इंट डीक्यू का पार्ट है। एंड डोंट वरी अबाउट ऑल दिस इन प्रोग्राम। हम डिटेल में एक एक अल्फ़ाबेट का मीनिंग समझेंगे। और ये है हमारा फाइनल एंड थर्ड पार्ट ऑफ प्रोग्राम, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे प्रोग्राम का। ये उसके साथ ही कंटिन्यूएशन में है। रिटर्न 0, इंट मेन, क्यू, इंट क्यू, Q1, Q2, Q3, ये हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन कोड विद डिटेल। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ द डे। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है हमारे प्रोग्राम का विद डिटेल। अब हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio, ये हमने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में क्यों लिखा, इसका मीनिंग है ये stdio.h हम इसलिए लिखते हैं, हेडर इज़ इंक्लूडेड टू यूज़ इनपुट आउटपुट फंक्शन लाइक printf। इसका ये मीनिंग है कि इस प्रोग्राम में हेडर इंक्लूड है जो यूज़ होता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन में। इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन जैसे हो गए printf, scanf, ये सब इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन हो गए। अब हमारी जो नेक्स्ट लाइन थी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ईच एंड एवरी वर्ड को हमने ब्रेकआउट किया। अब हमारी ये जो नेक्स्ट लाइन है डिफाइन मैक्स 100, आप लोग को दिख रही है, ये हमारी नेक्स्ट लाइन है डिफाइन मैक्स 100। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे, ये इस प्रोग्राम में क्यों लिखी गई है। डिफाइन मैक्स 100 इसलिए लिया गया है, दिस लाइन डिफाइन अ कांस्टेंट मैक्स विथ अ वैल्यू ऑफ 100। इट इज़ यूज टू सेट द साइज़ ऑफ क्यू एरे। ये मैक्स 100 क्या है, क्यू एरे की साइज़ है। और ये क्या बताता है, मैक्स 100 इस प्रोग्राम में ये बता रहा है कि क्यू अप टू 100 आइटम्स ऑफ एलिमेंट को होल्ड कर रखा है क्यू ने। ये एरे की वैल्यू है, 100 इंटीजर्स है। डिफाइन मैक्स 100 यानी 100 आइटम्स, 100 इंटीजर्स को इन लोगों ने क्यू ने इस प्रोग्राम में होल्ड किया हुआ है।
टाइप डेफ स्ट्रक्ट, हमारी जो नेक्स्ट लाइन है। हेयर अ स्ट्रक्ट नेम क्यू इज़ डिफाइंड, स्ट्रक्ट हमने क्यों लिया है क्योंकि वो क्यू को डिफाइन करता है। फिर हमारी सेकंड लाइन क्या है, इंट आइटम मैक्स, इंटीजर आइटम ऑफ मैक्स, एन एरे टू स्टोर अप टू मैक्सिमम एलिमेंट 100 इन दिस केस। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये एरे है जिसने 100 ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर रखा है इस प्रोग्राम में। फिर इंट यानी इंटीजर फ्रंट एंड रेयर। फ्रंट, दिस इंडेक्स ट्रैक द फ्रंट क्यू वेयर एलिमेंट आर डी क्यू। ये इंडेक्स क्या करता है, फ्रंट के क्यू को, फ्रंट के एलिमेंट को ट्रैक करता है। फ्रंट का एलिमेंट यानी एफ ऑफ प्रिंसिपल, पहला एलिमेंट पहला बाहर, तो उसकी प्रोसेस कौन करता है, उसको बाहर निकालने की डी क्यू। और लास्ट एलिमेंट है रेयर, दिस इंडेक्स ट्रैक द रेयर एलिमेंट वेयर एलिमेंट आर इंक्लूड, यानी ये लास्ट से एलिमेंट को ट्रैक करता है जहाँ से लास्ट में हम क्यू में एलिमेंट को न्यू एंट्री देते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब ये स्टार्ट हुआ हमारे प्रोग्राम का सेकेंड पार्ट, वॉइड इंट क्यू। विच पार्ट इज़ दिस, ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि हमने इसको जो ब्रेकआउट करके जो एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहे हैं इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। ये वाला सेकेंड पार्ट है हमारा, वॉइड इंट क्यू, इंटीजर क्यू, फ्रंट -1 रेयर -1। इस वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमने क्यों इस तरीके से प्रोग्राम में लिखा है, वॉइड द फंक्शन, वॉइड इंटीजर क्यू क्या है, हमारा फंक्शन। ये क्या इनिशियलाइज करता है, क्यू बाय सेटिंग फ्रंट एंड रेयर इंडिकेट टू -1 इंडिकेटिंग। ये सेटिंग करता है कि क्यू फ्रंट से हो या रेयर से हो, ये -1 को इंडिकेट कर रहा है। अब इसके सेकंड पॉइंटर पे आते हैं। इट टेक्स अ पॉइंटर क्यू, इसने पॉइंटर क्या लिया है, ये क्यू स्टार क्यू क्या है, ये है पॉइंटर। अब इंट इंटीजर इज़ फुल, क्यू पॉइंटर इज़ क्यू, रिटर्न क्यू इज़ रेयर मैक्स -1। अभी ऐसा क्यू है हमारे प्रोग्राम में, इसका क्या मीनिंग है, फंक्शन इज़ फुल क्या है, इस फुल को हम बोलेंगे फंक्शन। और ये फंक्शन क्या काम करता है, चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल, इट रिटर्न 1 इट्स ट्रू। अगर ये चेक करता है, अगर क्यू फुल है तो ये 1 वैल्यू रिटर्न देता है जो ट्रू है, अगर नहीं है तो इंडेक्स हैज़ रीच लास्ट पोजीशन मैक्स इज़ -1। अगर नहीं है तो इसका ये मतलब है कि इंडेक्स लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है, और वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया है तो यहाँ पे जो लास्ट पोजीशन है वो क्या है, -1। इसलिए यहाँ पे रिटर्न रेयर की पोजीशन क्या रहेगी, -1। और अगर -1 भी ये नहीं देगा तो ये आपको डायरेक्टली देगा, अदरवाइज इट रिटर्न 0, इट मीन्स फॉल्स। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ब्रेकआउट द थर्ड लाइन। इंटीजर इज़ एम्प्टी, पॉइंटर क्यू, रिटर्न क्यू, फ्रंट इज इक्वल टू -1, फ्रंट एंड रेयर। अब ये क्यों लिया है, इधर फंक्शन क्या है हमारा, इधर है हमारा फंक्शन इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी क्या है हमारा फंक्शन, चेक इफ़ क्यू इज़ एम्प्टी, इट रिटर्न 1, इट मीन्स ट्रू। अगर ये चेक करता है और इसको क्यू खाली मिलता है और इसको वैल्यू 1 मिलती है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है क्यू का वो है ट्रू। और इन केस अगर इसको फ्रंट -1, द क्यू हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज विथ एनी एलिमेंट, अगर क्यू कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है क्यू में, और फ्रंट और रेयर में सारे एलिमेंट है वो सब बाहर निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो क्यू है वो है एम्प्टी। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम है एक्सप्लेनेशन का, इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इधर क्यू हमारा आया है एम्प्टी। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, दिस वन इज़ आवर सेकेंड पार्ट। अब हम देखेंगे वॉइड एन क्यू एंड इंट डी क्यू, ठीक है। अब ये है वॉइड एन क्यू एंड डी क्यू का पार्ट। ये वॉइड एन क्यू का जो पूरा प्रोग्राम है ये क्या बताता है, यहाँ पे हमने एन क्यू क्यू लिया है, इस फुल क्यू है,
फिर यहाँ पे रेयर प्लस प्लस क्यों लिया है हमने, और यहाँ पे इसके कुछ कमांड्स भी हैं, ये भी आप देख के रीड कर सकते हो। आपको चाहिए तो ये पूरा आपको इसके पूरे नोट्स रिसोर्सेज में मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, डोंट वरी अबाउट दैट। द एन क्यू क्या है, यहाँ फंक्शन एन क्यू क्या करता है, न्यू एलिमेंट को ऐड करता है। फिर उसके बाद हमने लिया है इधर इस फुल क्या करता है, ये चेक करता है ये फंक्शन चेक करता है एलिमेंट फुल है या नहीं। फिर हमने यहाँ पे लिया है फ्रंट -1 और 0। इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट इज इक्वल टू -1 बताएगा। इट सेट टू फ्रंट 0, अगर नहीं है तो सेंड टू फ्रंट 0, यानी फ्रंट 0 पहला एलिमेंट को सेट करेगा, जो डी क्यू होगा, जो होगा 0। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट फ्रंट टू 0 एज द फर्स्ट एलिमेंट विल बी इंसर्टेड हेयर। 0 क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा जो इंसर्टेड होगा। अब यहाँ पे आया है इट इंक्रीमेंट रेयर, हमारा जो लास्ट पार्ट है, क्यू आइटम्स रेयर वैल्यू, इंसर्ट द वैल्यू एट द रेयर पोजीशन। ये क्यों है, इट इंक्रीमेंट द रेयर इंडेक्स एंड स्टोर द न्यू वैल्यू। ये इंक्रीमेंट करता है रेयर इंडेक्स को, और रेयर का इंडेक्स क्या करता है, हमेशा वैल्यू को ऐड करता है। तो इसने जहाँ वैल्यू को ऐड किया है, वैल्यू एट द रेयर पोजीशन इन द आइटम, वो पोजीशन कौन सी है, वो पोजीशन है एरे की पोजीशन पे एडेड है ये। अब ये है हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट, इंट डी क्यू। ये तो हमने देख लिया, वॉइड एन क्यू है। अब हम देखेंगे इंट डी क्यू क्यू है। इन डी क्यू का प्रोग्राम, हम इसके एक एक सेंटेंसेस को समझेंगे। फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको प्रोग्राम समझ ही नहीं आएगा, अगर आपको यही पता नहीं होगा कि प्रोग्राम में इज़ एम्प्टी क्यों लिया है, इवन दिस स्मॉल पॉइंटर, ये स्टार क्यों लिखा है, ये क्यू स्टार क्यों नहीं है, इसको बोलते हैं क्यू पॉइंटर। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रोग्राम आए, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप ये एक प्रोग्राम को भी अच्छे से समझ लोगे तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी आए, आपको वो चीज़ समझी है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको मीनिंग पता होगा कि फ्रंट किस लिए यूज़ होता है, रेयर किस लिए यूज़ होगा, रिटर्न आइटम कहाँ यूज़ होगा। इसलिए हम ये कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेनेशन पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम ये इंटीजर डी क्यू का पार्ट। आई होप आप सबको स्क्रीन विजिबल हो, एंड इफ़ इट इज़ ब्लर लिटिल बिट देन डोंट वरी अबाउट this note you will get in the resources of lecture with every detail। अगर आप इसको भी पढ़ लोगे ना तो आपके लिए चीज़ें इजी हो जाएगी। तो अब हम जाते हैं इंट डी क्यू। ये प्रोग्राम आपको दिख रहा है इंट डी क्यू का। इंटीजर आइटम -1 इज़ एम्प्टी, चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। इंटीजर फ्रंट, रिट्राइव द फ्रंट एलिमेंट, ये सब कमांड्स है इसकी। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कमांड्स पे एक्सप्लेनेशन ही है उसका, डोंट वरी अबाउट दैट। द डी क्यू क्या है, फंक्शन है। इट रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू। ये क्या करता है, फ्रंट से एलिमेंट को रिमूव करता है और रिटर्न करता है। अब इसकी जो नेक्स्ट लाइन है, इंटीजर आइटम -1। अब ये सेकेंड पार्ट, अब हम सेकेंड देखते हैं। ऐसा इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी यूजिंग इज़ एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी है इस प्रोग्राम में तो इज़ एम्प्टी यूज़ होगा। इफ़ द क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है, इट रिट्राइव द एलिमेंट एट फ्रंट। ये क्या करेगा फिर, ये फ्रंट से एलिमेंट को रिट्राइव करेगा एंड इंक्रीमेंट्स द एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स, और लास्ट से एलिमेंट को एंटर करके इसको बढ़ा देगा इंडेक्स से।
इंडेक्स यानी लास्ट की पोजीशन जहाँ से एलिमेंट को एंटर करते हैं, यानी हमारा एन क्यू। इफ़ द फ्रंट इंडेक्स एक्सिस्ट द रियर इंडेक्स, अगर फ्रंट इंडेक्स रियर इंडेक्स से एक्सिस्ट हो जाता है, इट मीन्स क्यू एम्प्टी है, क्योंकि दोनों भी इंडेक्स जब रीसेट होंगे तो दोनों ही -1 आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही -1 आएंगे। तो ये पूरा पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन था हमारा सेकेंड पार्ट का थर्ड प्रोग्राम। वही प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन पार्ट। सो ये देखा अभी हमने इंट डी क्यू का पार्ट, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने पूरा देखा। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हो। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। अब हम देखेंगे वॉइड डिस्प्ले का पार्ट। बहुत छोटू सा है और बहुत इजी कंसेप्ट है ये वॉइड डिस्प्ले। आफ्टर दैट हम देखेंगे इंट मेन का पार्ट। ये पूरा एक ही प्रोग्राम है कंटिन्यूएशन में, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कंटिन्यूएशन में है। बस मैंने क्या किया है, इसके जो ईच एंड एवरी लाइन्स है इसको मैंने ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेक कर करके इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि इसके एक एक कंसेप्ट, ईच एंड एवरी वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। वॉइड डिस्प्ले का पार्ट देखते हैं हम। तो ये है हमारा वॉइड डिस्प्ले का प्रोग्राम। ये मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ले लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। द डिस्प्ले, ये वॉइड डिस्प्ले क्या है, फंक्शन है। ये क्या फंक्शन, ये क्या काम करता है, फंक्शन प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द क्यू फ्रॉम फ्रंट टू रियर इंडेक्स। ये क्या काम करता है, ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करता है फ्रंट से तो रियर इंडेक्स तक। हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं क्यू में, ये सबको प्रिंट करता है। देन सेकेंड, इधर हमने ये क्यू लिया है डिस्प्ले इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी क्या करता है, इफ़ फर्स्ट चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी यूजिंग इज़ एम्प्टी। ये चेक करता है, पहले ये चेक कर लेता है क्यू एम्प्टी है या नहीं। देन हमारा जो थर्ड पार्ट, ओके, एंड देन हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है इसमें लूप का। देन इट लूप थ्रू द आइटम्स एरे फ्रॉम फ्रंट टू रियर एंड प्रिंट ईच एलिमेंट फॉलोड बाय स्पेस। फिर ये क्या करता है, लूप, इसको जिस तरीके से एरे को एलिमेंट दिया गया है, ये उसी स्पेस में, उतनी ही स्पेस में, और उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को, उसके एक एक एलिमेंट को ये प्रॉपर सीक्वेंस वाइज प्रिंट करता है हॉरिजॉन्टली प्रॉपर सीक्वेंस वाइज ये उस एलिमेंट को प्रिंट करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सो फाइनली ये है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इंट मेन। अब हम इसको समझेंगे कि ये पूरा हमने हमारे प्रोग्राम में क्यों लिया है। इट्स द एंड पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हमारा प्रोग्राम भी ले लिया है। तो ये है लास्ट पार्ट हमारे प्रोग्राम का। यहाँ पे हमने फंक्शन क्या लिया है, मेन फंक्शन क्या है यहाँ हमारा, मेन फंक्शन। देन उसके नीचे हमने लिया है इधर इंटीजर क्यू एन, इनिशियलाइज द क्यू। देखो यहाँ पे फ्रेंड्स कमांड्स भी लिखे हुए हैं मैंने। क्यू क्या काम करता है इसमें, अ क्यू वेरिएबल क्यू इज़ डिक्लेयर इनिशियलाइज यूजिंग इंटीजर क्यू। ये डिक्लेयर करता है इस प्रोग्राम में क्यू वेरिएबल के इंटीजर क्यू का यूज़ किया है, हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर क्यू को। देन सेकेंड एलिमेंट है हमारा इंटीजर Q1, 1 2 and 3, and Q 1 2 and 3, add 1 to the Q, add 2 to the Q। ये क्या है, ये हमने क्यों यूज़ किया है, हमने इसको इसलिए यूज़ किया है, ये थ्री एलिमेंट 1 2 and 3 आर एडेड टू द क्यू यूजिंग एन क्यू। एन क्यू का यूज़ करके हमने ये तीनों एलिमेंट को क्यू में ऐड किया है। अब हमने तीनों एलिमेंट को क्यू में ऐड तो कर दिया है फ्रेंड्स, अब हमको एंड में क्या बताना है, ये हमारा लास्ट। अब हम लेंगे डी क्यू का पार्ट। डी क्यू क्या करता है,
डी क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है वो है 1, जो कि बाहर निकाल चुके हैं हम। द फ्रंट एलिमेंट 1 इज़ रिमूव फ्रॉम द क्यू यूजिंग डी क्यू। क्यू से फ्रंट डी क्यू का यूज़ करके फ्रंट एलिमेंट को हम बाहर निकाल चुके हैं। तो जब फ्रंट एलिमेंट हमने 1 को बाहर निकाला है तो हमारे पास आउटपुट में कौन सा एलिमेंट बचेगा? हमारे पास आउटपुट बचेगा 2 and 3। द लास्ट पार्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले पे कौन सा एलिमेंट हमको डिस्प्ले करेगा? 2 and 3। रिटर्न 0। द डिस्प्ले फंक्शन इज़ कॉल्ड टू प्रिंट द रिमेनिंग एलिमेंट। अब जो एलिमेंट लास्ट में बच जाएगा वो प्रिंट होगा ये फंक्शन से, ये डिस्प्ले करेगा 2 and 3, यानी ये जो हमारा 2 and 3 आउटपुट जो बच जाएगा ये होगा हमारा आउटपुट। ये पूरे फंक्शन का आउटपुट हमारा आएगा एलिमेंट 2 and एलिमेंट 3। ओके, क्योंकि 1 ऑलरेडी बाहर जा चुका है। सो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये पूरा एक्सप्लेनेशन था मेरे प्रोग्राम का। तो ये लास्ट पार्ट था हमारा क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर। हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें ट्री और ग्राफ, ट्री के कुछ कंसेप्ट्स और ग्राफ के कंसेप्ट, इनको हम बाद में देखेंगे। उससे पहले आफ्टर दिस लेक्चर कंप्लीशन, जो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट विथ स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे ट्री और ग्राफ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।